विजय दिवस के अवसर पर प्रबोधन कला मंच एवं जय हिंद जन जागृति प्रतिष्ठान की तरफ से भारतीय सैनिकों द्वारा 1971 में पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय हासिल कर बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया था। इस युद्ध के 50 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय सूरवीरों के सम्मान में विजय दिवस कार्यक्रम का आयोजन प्रबोधन ठाकरे नाट्यगृह बोरीवली में किया गया था, जिसमें वीर माता ज्योति राणे, युद्ध के शहीद सैनिकों की पत्नियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर युद्ध में लड़ते हुए घायल हुए वीर सैनिक सूबेदार संतोष राणे, पैरा कमांडो मधुसूदन सुर्वे, नायक दीपचंद का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिवसेना उपनेता एवं महाडा सभापति विनोद घोसालकर, कथा संवाद लेखक दिलीप शुक्ला, मुंबई बैंक के संचालक अभिषेक घोसालकर, जय हिंद जन जागृति प्रतिष्ठान अध्यक्ष जयवंत राउत सहित भारी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। आजच्या या कार्यक्रमावर मला वाटतं आज संपूर्ण भारत देशामध्ये, हिंदुस्थानामध्ये आजचा जो दिवस आहे तो विजय दिन म्हणून साजरा केला जातो। कारण आज 16 डिसेंबर 1971 साली भारतीय सैन्याने पाकिस्तानाला गुडघे टेकायला लावले, पाकिस्तानवरती विजय मिळवला आणि त्याच्यातून देशाची निर्मिती झाली। आणि म्हणून हा भारताच्या इतिहासातील सैनिकांच्या आर्मीच्या दृष्टिकोनातून एक भारताने मेसेज दिला की आमची मुत्सद्देगिरी देशाची छत्रपती शिवाजी महाराज असे लढले त्याचप्रमाणे आपले सैनिक अल्पावधीमध्ये 13 दिवसामध्ये 93,000 पाकिस्तानात सैनिकांना गुडघे टेकायला लावण्याचा तो आजचा दिवस। आणि म्हणून हा दिवस आज आम्ही हे सगळे बघा, सगळे योद्धे आहेत। हे आमचे संतोष राळे आहेत, सुभेदार कमांडर मधुसूदन सुर्वे आहेत, कारागीर योद्धा दीपचंद आहेत, सुळे साहेब आहेत। 71 साली जे हे स्वतः त्या युद्धामध्ये डाक्यापर्यंत पोहोचले होते। मी लहान होतो त्यावेळेला आणि मी फक्त आम्हाला ब्लॅकआउट आठवतोय। त्यावेळेला बॉम्ब पडतील म्हणून त्यावेळेला रेडिओ वाचायचे आणि भोंगे वाचायचे आणि त्याच्यातून बॉम्ब पडू नये, मुंबई ब्लॅकआउट राहावी, हे मुंबई दिसू नये एवढंच त्या युद्धाचं मला स्वतःला आज आठवतंय। पण आज आमच्या ह्या दोन संस्थांनी जे प्रबोधन कला मंच आहे आणि आमची ही जय हिंद जनजागृती संस्था आहे यांनी आजचा हा कार्यक्रम आयोजित केला आणि यांचा सन्मान केला। त्याचबरोबर वीरपत्नी ज्यांचे जे सैन्यात होते आणि लहान असतानाच त्यांचं लग्न 6 महिन्याचं झालं असेल, वर्षाचं झालं अशा ज्या वीरपत्नींना महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातून इथं त्यांना बोलवलं आहे। त्यांचीसुद्धा नावं आहेत माझ्याकडे, सुरेखाबाई शिंदे, विजयलाताई मोरे, सुमनताई सोनावणे, भागूबाई दरोडे, अनिता सिंह। आणि ह्यांनासुद्धा आम्ही आजच्या दिवशी त्यांचासुद्धा, कारण 50 वर्षसुद्धा त्या जगतायत आपल्या कुटुंबासमोर पत्नी नसताना, आणि म्हणून त्यांचीसुद्धा आज आठवण आम्ही केली आणि त्यांचासुद्धा आम्ही सत्कारात केला। त्यांचा आज आम्ही यथोचित त्यांचं स्वागत केलं। आणि म्हणून असा आणि ह्याच्यामध्ये एक संकल्प सोडलेला आहे, हे काम करतायत सगळे की आज प्रबोधन कला मंच आणि जनजागृती प्रतिष्ठान यांच्या माध्यमातून आज जे 1971चं जे युद्ध झालं आणि आज त्याचे 50 वर्ष पूर्ण होत आहेत। या 50 वर्षाच्या निमित्ताने आम्ही या ठिकाणी एक शौर्यांजली कार्यक्रम आयोजित केलेला होता। आज जे वीर जवान होते त्या वीर जवानांच्या पत्नींना आम्ही या ठिकाणी यथोचित सन्मान त्यांचा या ठिकाणी केला। तसेच काही जे युद्ध लढलेले होते अशा सैनिकांना पण आम्ही या ठिकाणी बोलवलं, त्यांचा मान सन्मान आणि त्या ठिकाणी त्यांचा सन्मान केलेला आहे। आणि ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आम्ही एकच आपल्या देशाच्या सर्व नागरिकांना विनंती करतो की जे सैनिक अपंग होतात किंवा ज्या सैनिक आपले हातपाय युद्धामध्ये गमावतात
अशा सैनिकांना वृद्धापन काळासाठी त्यांच्यासाठी एक वृद्ध आश्रम उभारावं अशी ही संकल्पना पुढे घेऊन आम्ही आजचा या शौर्यगाथा या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पुढे आलेलो आहे आणि या लवकरात लवकर या संकल्पनेला आम्ही स्वर्गीय जनरल बिपिन जींचं नाव आम्ही त्या ठिकाणी त्यांना देणार आहे अशी संकल्पना घेऊन आम्ही पुढे आलेलो आहोत. अभिषेकजी, नागरिकांना तुम्ही काय आवाहन करणार सैनिकांना मदत करण्यासाठी? आज आपण बघितलं की नागरिकांनी विविध पद्धतीने त्यांच्या व्यथा या ठिकाणी मांडलेल्या आहेत की सरकारच्या माध्यमातून किंवा सैन्याच्या माध्यमातून त्यांना विविध गोष्टी मिळतच असतात, पण जे सैनिक आपले अवयव गमावलेले असतात अशा सैनिकांना जेव्हा काही त्रास होतो तेव्हा आपले नागरिक किंवा आपली हिंदुस्थानाची जनता पुढे येत नाही ही खंत त्यांनी त्या ठिकाणी दाखवून दिली आणि त्याच्यासाठी मी नागरिकांना किंवा या देशप्रेमी लोकांना एकच आवाहन करतो की आपण अशा सैनिकांसाठी पुढे यावं आणि सढळ हाताने आपण ह्या लोकांना मदत करावी. जसं आज जनजागृती व प्रबोधन कला मंच यांच्या माध्यमातून आम्ही वृद्धाश्रम यांच्यासाठी बांधण्यासाठी आम्ही आज संकल्प केलेला आहे. याच संकल्पनेतून आपणही या लोकांना मदत करावी अशी मी विनंती करतो. जय हिंद, जय भारत. मैं नायक दीपचंद, आप लोगों ने भी सुना है, सर ने भी बोला है, तो ये मांगे रियल है क्योंकि हम जीवन में कुछ न कुछ करना चाहिए. आज मैं अभी आप पूछ ही रहे हो तो जैसे शहीदों के लिए हर जगह प्रोग्राम होते हैं, मगर जो दिव्यांग सैनिक हमारे जैसे हो जाते हैं उनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं होता है. तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक और ये बोलता हूँ कि भाई शहीदों के साथ साथ हम लोगों को भी मत भूलिए, क्योंकि हम आपके सामने जीते जागते घूम फिर रहे हैं. हमारे लिए भी आप लोगों के अंदर उतना ही उद्धार होना चाहिए जितना कि शहीदों के लिए. उनको तो एक कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानी को हम भी नतमस्तक हैं, हम भी सत सत नमन करते हैं. मगर जो हम लोग क्यों इंतजार करते हैं कि कब हम भी शहीद होकर कब आप हमारे पुतले बनाओगे? पुतले कौन देखने आएगा? आज सामने पुतले खड़े, उनको आप इज्जत करिए. ये अपने आप को जगाने वाली चीज़ें हैं. आज आपके सामने सैनिक रहते हैं, हम लोग क्यों इंतजार करते हैं? आज छत्रपति शिवाजी महाराज को जब राज्याभिषेक हो रहा था तो हम लोगों ने नहीं होने दिया था, और जब शहादत होगी तो आज हम लोग देखिए हर घर में उनकी मूर्ति रखी हुई है. तो ऐसे ही हमारे हर सैनिक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं. तो हम क्यों इंतजार करते हैं उस चीज़ का? हमें पुरखों ने क्या सिखाया था, लेकिन उस चीज़ को हम नहीं सीख रहे. आज हमारे सामने एक खुला ग्राउंड है, आज हमारे सामने हीरोज खड़े हुए हैं, फिर भी हम उनको नहीं मानते हैं. और जो ये संकल्प जो ध्यान में आई सर ने जो बोला है, क्योंकि बाकी संस्थाएं हर चीज़ के लिए है, वृद्धाश्रम है, सिविलियंस के लिए बहुत कुछ है. कुछ सैनिकों की दिक्कत आ जाती है. जैसे मेरी एक कंडीशन थी तो जयवंत रावत जी जब मेरे से बात कर रहे थे तो मुझे देख करके उनके दिमाग में ये बात आई कि दीपचंद जी कुछ न कुछ सैनिकों के लिए ज़रूर होना चाहिए, आपका क्या विचार है? मैंने बोला सर मेरा तो हमेशा से ही तात्पर्य है कि सैनिकों के लिए कुछ न कुछ ज़रूर होना चाहिए. आज सर से जैसे मैंने बात किया, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि हमारे बच्चे भी हमें बाहर निकाल दें. पेंशन तो मिलती है, हमें पेंशन भी खोज सकते हैं. आजकल बच्चों ने क्या किया, लोन ले लिया भाई दिया, और लोन मैंने उतारना पड़ेगा, तो पेंशन से कई ऐसे केस हमारे सामने आए हैं. तो इस चीज़ को देखते हुए सभी देशवासियों से ये आज यही अनुरोध किया कि भाई ये चीज़ें साथ साथ में अगर हमने रियल में कुछ सैनिकों के लिए ऐसा आश्रम बना दें कि जिसको रहने के लिए कोई जगह ना हो, और वो तब तक अपना टाइम पास करे जब तक वो जिंदा है. ये उनका अधिकार ये रहेगा कि जब तक वो जिंदा है, उसकी बीवी जिंदा है, ऐसा नहीं हो कि कल उनके आश्रम के ऊपर उनके बच्चे कब्जा करने लग जाए, उनका कोई योगदान नहीं रहेगा. ये स्पष्ट शब्दों में है, क्योंकि कई आदमियों को गलत मैसेज आता है कि चलो भाई अगर हमारे लिए बंगला दे दिया तो बाप को मिल गया, बेटे कब्जा कर लेंगे. ऐसा ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. और सभी ने आज ये भारी मात्रा में ये बोला है, सर ने भी बोला है, मेरी भी यही तमन्ना थी कि 10 नहीं तो 5-5 आदमी, एक मीडियम क्लास का बंदा 5 आदमी भी लेके आएगा. जैसे मैं हूँ, मेरी भले ही कंडीशन ऐसी हो, आज मुझे 35,000 पगार मिल रही है, मगर हर मंथ में 1,000 रुपये अपने डिसेबल सोल्जर और मेरे वीर परिवारों के लिए आज भी रखता हूँ. जब मैं ये काम कर सकता हूँ तो आप लोगों से मेरी यही अनुरोध है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं. अपने लिए तो कितना भी रोते रहेंगे ना, मैं आपको कसम से बता रहा हूँ, पैसे के अंदर मुझे देखिए आप, पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आज भी खुश हूँ ना. तो मैं क्यों खुश हूँ? क्योंकि मेरे दिन में हमेशा चलती रहती है बातें कि कभी भी कुछ भी करना है तो दूसरों के लिए कुछ करिए. हमेशा कर्ण की तरह आप सोचिए ना कि दुर्योधन की तरह कि मैं लूट को शूट करके राजा बन जाऊँ, ये बन जाऊँ. नहीं, कर्ण की तरह दानवीर बनिए. अगर आपने देश के लिए कुछ करना है तो दूसरों के लिए, इस मातृभूमि, इस कर्म भूमि के लिए आप करके जाइए. अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो हमारे पास बहुत से ऐसे, मेरे पास में दिव्यांग सैनिक हैं, वीर माताएँ हैं, आप ग्राउंड में काम करिए. जैसे सर से मैं 4 साल पहले मिला था तो भावना कुछ अलग थी कि नहीं यार, लेकिन जब इनसे धीरे धीरे नज़दीकी आई तो विचार बदले कि नहीं यार, हर आदमी एक जैसा नहीं होता. इनकी सोच हमारे प्रति बहुत अच्छी है, और आज इन्होंने खुद भी कबूल किया कि नहीं ये काम हम लोग जल्द से जल्द शुरुआत करेंगे. आपने स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर भी कुछ करने की बात? हाँ, बिपिन रावत जी के नाम से ही मैं चाहता हूँ कि क्योंकि देखो पहले CDS से थे तो उनको हमने कैसे यादों में रखना है. आज हम लोग हर चीज़ों का नामकरण कर देते हैं, आज भी हमारे शहीदों की स्मारकें नहीं है. वैसे ही मैं चाहता हूँ कि ये संकल्प आश्रम जो हम लोग करना चाहते हैं, वो पहले जो CDS थे हमारे, मेरे बहुत करीबी थे, मेरा घरेलू संबंध था. आज मुझे कारगिल योद्धा बोलने वाले वही एक
CDS साहब थे, उन्होंने मेरे को पर्सनल कॉन्टैक्ट भी दिया हुआ था कि मिसाइल मैन बोलते थे मेरे को, कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप कभी भी बिला संपर्क करिए। तो मैं चाहता हूं कि मैं पहल क्यों नहीं करूं, कि जब मेरे इतने क्लोज थे तो मैं चाहता हूं कि इस संकुलन आश्रम की उन्हीं के नाम से पहल हो, और ये पूरे देश के थे, मेरे अकेले के नहीं थे, पूरे देश के लिए थे। और हमारे एक प्राउड की बात होनी चाहिए, मुंबई वासियों के लिए नहीं, पूरे देशवासियों के लिए, कि उनके नाम से कोई हम लोग ये शुरुआत करना चाह रहे हैं। जय हिंद, मी सुभेदार संतोष राळे, कीर्तिचक्र। आज हा आपला देशाचा 50वा 71 युद्धामधला 50वा विजय दिवस 3 डिसेंबर ते 16 डिसेंबर 1971 या 13 दिवसाच्या लढाईमध्ये आपल्या भारतीय सैन्यांनी एक दुसऱ्या देशाला अशी मदत करून त्यांना एक स्वातंत्र्य मिळवून दिलं आणि पाकिस्तानना अशी त्यांना सीख दिली की ते अजूनपर्यंत पण आपल्याबरोबर युद्ध करण्यासाठी तयार होत नाही। मी लहान असताना माझा जन्मही झाला नव्हता की 1971 मध्ये, परंतु ह्या कथा ऐकल्यानंतर आम्हाला एवढा जोश यायचा आणि असं वाटायचं की आपण पण सैन्यामध्ये जावं आणि देशासाठी काहीतरी करावं। आणि ते लहानपणापासून माझे प्रयत्न चालू होते आणि मला ते वयाच्या 17व्या-18व्या वर्षी ते माझे सफल झाले आणि मी भारतीय सैन्यामध्ये जॉईन झालो। तर मी माझ्या सर्व्हिसमध्ये 22 वर्ष भारतीय सैन्यामध्ये सेवा केली, भारताच्या सर्व बॉर्डरवर सेवा केली, भरपूर आतंकवाद्यांना कंठस्नान घालण्यामध्ये पण मला यश आलं। तर यामध्ये मला ऑपरेशन नावनर कुपवाडा या ठिकाणी 18 आतंकवाद्यांना कंठस्नान घालण्यामध्ये यश आलं। त्यामध्ये मला भारतीय सरकारकडून राष्ट्रपती प्रतिभादेवी सिंग पाटील यांच्याकडून कीर्तिचक्र हा शौर्य पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आला। या 71च्या युद्धामधील आपल्या देशाच्या जेवढ्या पण वीरमाता वीरपत्नी आपल्या आहेत त्यांना मी सर्व त्यांच्या चरणाशी वंदन करतो की त्यांनी आपल्या या देशासाठी आपलं सर्वस्व बलिदान केलं। त्या वीरमातांना मी शतशः प्रणाम करतो आणि माझे 2 शब्द संबोधतो। संपूर्ण भारत देशाला आज विजय दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। मी पॅरा कमांडो मधुसूदन सुर्वे, शौर्य चक्र, मला 11 गोळ्या लागलेल्या आहेत आणि माझा डावा पाय संपूर्ण गुडघ्यापासून निकामा आहे, दुसऱ्या पायामध्ये रॉड आहे आणि पोटातल्या सर्व आतड्या काढून ते आता आर्टिफिशियल आहेत। मी देशवासियांना सांगू इच्छितो की आजचा जो विजय आहे तो विजय ज्या योद्ध्याने लढला, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकांना गुडघ्यावरती टेकून त्यांचे हत्यार खाली ठेवून आज आपण त्यांच्यावरती विजय मिळवला। विजयच नाही मिळवला तर 2 तुकडे झाले देशाचे आणि बांगलादेश नवीन देश तयार झाला। त्याच्यासाठी आणि जे शहीद झाले, जे वीरगतीला प्राप्त झाले, जे विकलांग झाले, त्यांच्या सगळ्यासाठी मी त्यांना श्रद्धांजली देतो। आणि आज जनजागृती प्रतिष्ठान आणि प्रबोधन कला मंच यांचं आज एक नवीन संगोपन आहे त्यांच्यासाठी की सैनिकांसाठी वृद्ध अवस्थेमध्ये असल्याच्यानंतर त्यांना काहीतरी घर, कारण वयोवृद्ध झाल्याच्यानंतर माझ्यासारखी विकलांग व्यक्ती जर असेल तर त्यांना जर मुलाने जर काढलं बाहेर तर मग त्यांनी करायचं काय। तर त्यांच्यासाठी घोसाळकर साहेब किंवा जनजागृती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष जयवंत राऊत साहेब यांनी एक मनशा ठेवली आहे। संपूर्ण देशाची सगळेजण त्याच्यासाठी मदत करू शकतात की सैनिकांसाठी आपण काय करू शकतो। तर सैनिकांसाठी फक्त जर तुम्ही जर घराची जर व्यवस्था जर आपल्या माध्यमातून जर होत असेल तर तुम्हाला सगळ्यांना माझी विनंती आहे की तुम्ही यांना भरभरून साथ द्या। आणि आजचा जो हा दिवस आहे विजय दिवसाच्या, तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा। वीर नारी, वीरपती, वीरपत्नी आणि शहीद झालेले, वीरगतीला प्राप्त झालेल्या सगळ्यांना माझे कोटी कोटी नमन। जय हिंद। एक्चुअली मैं तलासरी में जो वनवासी क्षेत्र है उस क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद का कार्य चलता है, वनवासी कल्याण केंद्र, और उस प्रकल्प का ईयरली एक्सपेंडिचर है 50 लाख। तो उसके लिए निधि संकलन की जो जिम्मेदारी है वो मैं निभाता हूँ, और उसके लिए लोगों से संपर्क करना, हर रोज़ 10-15 घरों में जाना, अपने विषय उनके सामने रखना, ये जो हर रोज़ का काम था उसमें एक सैनिक परिवार से जुड़ा हूँ। और एक बात ऐसी पता चली कि सैनिक घर पे आता है, 2 दिन घर पे रहता है, पेट में कुछ दर्द होता है करके माता पिता
डॉक्टर तो मिलते हैं, सोनोग्राफी करते हैं तो उनको किडनी में स्टोन, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। दूसरे दिन सवेरे रुजू होने के ऑर्डर आते हैं। यह बेटा घर से जाने के बाद 23 दिन तक अपने घर से कोई भी संपर्क नहीं करता। मेरी बेटी है एक, अगर वो कॉलेज में जाती है, एक आधा घंटा लेट हो जाती है तो मुझे कितनी दिक्कत होती है। और इस कंडीशन में अपना बेटा बॉर्डर पे जाता है और उसका कोई संपर्क नहीं, तो उनको क्या तकलीफ होती होगी। और इस विषय में हमने कृतज्ञता सोहळा सैनिक हो तुमच्यासाठी असा मराठी में एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना शुरू। उससे इन सैनिकों से जो जुड़ा हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आई। आज कितने सैनिक ऐसे हैं कि उनके पास खुद के घर नहीं है, अपाहिज सैनिक है, उनका घर में कोई रुतबा नहीं। घर वाले सोचते हैं कि पेंशन कभी हाथ में आए। और ये सब जब नज़दीक से जुड़ा हुआ, जब ये बातें ध्यान में आने लगी तो एक सामाजिक दायित्व के तौर पे हम क्या कर सकते हैं। और इस सोच से ये संकल्प हमने तय किया कि ऐसे अपाहिजगत और वृद्ध सैनिकों के लिए हम एक निवास का संकुल निर्माण करेंगे।